रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। तो जम्मू कश्मीर में जवानों से मुलाकात राजनाथ सिंह करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना हो गए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। तो जवानों से मुलाकात भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। आज जवानों से वो मुलाकात करेंगे। क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो सफल रहा, उसके बाद पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। जवानों से भी आज वो मुलाकात करने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं और उनका जो ये दौरा है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके बाद ये दौरा हो रहा है। और इसी में आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान जो है वे सेना के तमाम जवान हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके शौर्य को नमन करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इससे पहले भी तस्वीरें आपने देखी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के शौर्य को बढ़ाया था। सेना के जवानों के साथ में उन्होंने सेल्फी ली थी, फोटोज खिंचवाई इसके साथ ही, और उन्होंने देखिए भारत माता के उद्घोष के बारे में भी लोगों को बताया। और साथ ही ये भी बताया कि अगर कोई भी आतंकवादी हो, पाकिस्तान जैसा देश हो, अगर भारत के ऊपर जो है आंख उठाकर देखेगा तो भारत उसका जवाब उसी की भाषा में देगा। यानी कि मैसेज साफ है कि हमारे देश के जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, सभी सेना की पीठ थपथपाने पे लगे हैं, जिससे सेना आगामी समय में बहुत अच्छा काम कर सके। और साथ ही सेना का देखिए शौर्य इसलिए भी बढ़ाना जरूरी है क्योंकि सेना ने इस बीच जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था बेहद ही शानदार काम किया था। उन्होंने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए और यही कारण है कि आज न केवल नेता बल्कि देखिए देश का एक एक नागरिक जो है वो सेना को नमन कर रहा है, सेना की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और आज राजनाथ सिंह का दौरा इस मायनों में भी काफी खास है क्योंकि इस बीच आप देख रहे हैं कि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से भी कह सकते हैं या फिर देखिए जो आतंकी संगठन है, लश्कर के आतंकी जैसे कि पिछले दिनों ढेर किए गए थे, और सीमा पर लगातार जो है हमारी सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है और आतंकियों को ढेर करने का काम भी कर रही है। इस बीच रक्षा मंत्री का जो दौरा है ये कई मायनों में खास है। बिल्कुल। और आंचल, अगर बात की जाए क्योंकि देश भर में एक तरफ तिरंगा यात्रा के माध्यम से खोली हुई सेना का जो शौर्य गाथा है वो जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। आज जवानों से मुलाकात वो करेंगे और कहीं ना कहीं जब रक्षा मंत्री खुद जवानों से मुलाकात करते हैं तो जवानों का हौसला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ भी जाता है और आगे और ज़्यादा जो ऑपरेशंस यहाँ पर चलाने वाली है भारत सरकार और भारत की सेना, उन ऑपरेशंस को लेकर भी बातचीत यहाँ पर होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखकर कहीं ना कहीं और उनके आगमन को लेकर कहीं ना कहीं जवानों में भी खासा उत्साह देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब सरकार का सहयोग आपको मिलता है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि जब यूपीए की सरकार थी तब सेना को उतनी छूट नहीं थी। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात उन लोगों ने बताई है जिन्होंने सेना के साथ मिलकर काम किया है। चाहे हम रिटायर्ड तमाम ब्रिगेडियर्स की बात करें, कर्नल जनरल की बात करें, उन लोगों ने मैसेज दिया था, उन लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि आज के समय में सेना के पास इतनी छूट है कि सेना अपने हिसाब से काम कर सकती है। मौके ही वारदात पे अगर उनको लगता है कि जवाब देना ज़रूरी है आतंकियों को तो वो गोली चलाने के लिए स्वतंत्र है। इससे पहले देखिए इस तरह की परिस्थिति नहीं थी और इस बात को हमेशा से देखिए जो रिटायर्ड लोग हैं सेना से, उन्होंने इस बात को रखा है। लेकिन आज सेना के साथ की हम बात करें या इसके अलावा देखिए साइंस और विज्ञान की बात करें, क्योंकि जब हमारा चंद्रयान जो है, जब हमारा कोई मिशन विफल होता है तो जब वैज्ञानिक उस वक्त निराश होते हैं तब भी देखिए सरकार उनकी पीठ थपथपाने का काम करती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप प्रयास कीजिए। और उसी तरीके से अब जब सेना की हम बात कर रहे हैं तो सेना में भी वही बात देखने के लिए मिल रही है कि सेना की हर कोई पीठ थपथपा रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा ये दर्शाता है कि आगामी समय में भारत की रणनीतियां आतंकवाद के खिलाफ और भी मजबूत है। कल दिल्ली में देखिए सीसीएस की बैठक हुई थी
थी, जो कि सिक्योरिटी कमेटी की बैठक थी, जिस बैठक में भी आगामी समय को लेकर, पाकिस्तान को सबक सिखाने को लेकर और आतंकवाद के प्रति भारत की क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है, इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद देखिए उस बैठक में मौजूद थे और आज सेना के तमाम जवानों के बीच में जाने वाले, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई एक मैसेज जरूर वे सेना के जवानों को देते हुए नजर आने वाले। बिल्कुल आंचल, सेना के जवानों को मैसेज भी यहाँ पर देंगे और कहीं ना कहीं उनकी हौसला अफजाई भी यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस तरीके से सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब भी जारी है, इस ऑपरेशन को अभी रोका नहीं गया है, यानी कि इस ऑपरेशन को अभी खत्म नहीं किया गया है। लगातार जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई है वो सेना की लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी घुसपैठ की तमाम कोशिशों को सुरक्षा बल जो है वो नाकाम कर रहे हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर पहुंचना, सेना के जवानों से मिलना और उनकी हौसला अफजाई करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। और आगे जो ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने वाला है, इसको लेकर भी उस खास रणनीति पर चर्चा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है।